कहते हैं इतिहास पत्थरों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सच छुपा लेते हैं। आज की ये कहानी है एक ऐसे किले की जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां भूत नहीं, इतिहास खुद जागता है। उस रात किले के भीतर की हवा भारी थी। पत्थरों से टकराती नमी की गंध और गलियारों में फैली खामोशी किसी अंतिम निर्णय की गवाही दे रही थी। मुख्य बुर्ज के नीचे बने गुप्त कक्ष में एक लोहे का दरवाजा बंद होने वाला था, और उसी क्षण से इस किले का नाम डर बन जाना था। किले का सेनापति अचल खड़ा था, आंखों में कठोरता और माथे पर चिंता की महीन रेखाएं। उसके साथ दरबार का लेखक था, जो इतिहास दर्ज करने आया था, और बंदी बनाया गया एक युवा उत्तराधिकारी, जिसकी किस्मत उसी रात तय होनी थी। यह शुरुआत नहीं थी, यह अंत का पहला कदम था। महीनों से भीतर ही भीतर एक साजिश पल रही थी। सत्ता के लिए उठे सवालों ने दीवारों के भीतर झर घोल दिया था। लेखक को केवल वही लिखने का आदेश था जो बाहर की दुनिया सुन सके, और सेनापति को वही करने का जो तख्त को बचा सके। किले के भीतर बने उस कक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पत्थर की सीढ़ियां जो नीचे उतरती थीं, हवा के लिए बना एक पतला छिद्र, और एक ऐसा दरवाजा जो एक बार बंद हो जाए तो फिर खुलने की उम्मीद नहीं रहती थी। दरवाजा बंद होने से पहले लेखक ने दीवारों पर उभरे पुराने निशानों को देखा। ये निशान किसी युद्ध के नहीं थे, बल्कि नाखूनों के थे। ऐसे निशान जो समय के साथ पत्थर में जम गए हों। यह विवरण उसने अपने मन में दर्ज किया, कागज पर नहीं। सेनापति ने भीतर की रोशनी कम करवाई ताकि बाहर से कुछ न दिखे। उस अंधेरे में युवा उत्तराधिकारी की सांसों की गिनती पत्थरों से टकरा रही थी। यह सब इतिहास की एक पंक्ति बनने वाला था, या शायद इतिहास से मिट जाने वाला। किले की दीवारों के भीतर रात गहराती गई। ऊपर पहरे बदलते रहे, पर नीचे समय जैसे थम गया। लेखक को आदेश मिला कि वह केवल इतना लिखे कि राज्य की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया गया। उसने अपने हाथ रोके रखे। उसे पता था कि जो वह नहीं लिखेगा वही आने वाली पीढ़ियों को डराएगा। उसी कक्ष में नमी बढ़ती गई और हवा का छिद्र धीरे धीरे धूल से भरता गया। यह व्यवस्था पहले से तय थी। सुबह होने से पहले सेनापति अकेला बुर्ज पर लौटा। उसकी आंखों में रात की थकान थी, पर चेहरे पर सख्ती बनी रही। लेखक ने ऊपर से नीचे झांकते हुए देखा कि किले का आंगन अब भी शांत है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक बंद दरवाजा जो भीतर के सच को निगल चुका था। उसी दिन आदेश निकला कि उस हिस्से में जाना मना है। दीवारों में दरारें हैं, हवा खतरनाक है, और पत्थर गिर सकते हैं। समय बीता, सत्ता बदली। लेखक बूढ़ा हुआ और उसकी लिखी पंक्तियां सुरक्षित रखी गईं, पर अधूरी। किले के उस हिस्से में कोई नहीं गया। जो गए वे जल्द लौट आए, यह कहते हुए कि भीतर सांस घुटती है और कदम भारी हो जाते हैं। किसी ने कुछ नहीं देखा, पर सबने वही महसूस किया, जैसे पत्थर याद रखते हों। आज भी जब सूरज ढलता है, लोग उस किले के पास से तेज कदमों से निकल जाते हैं। डर किसी साय का नहीं है। डर उस फैसले का है जो एक रात में लिया गया और जिसे कभी पूरी तरह लिखा नहीं गया। इतिहास में दर्ज पंक्तियां शांत हैं, पर बंद दरवाजा अब भी बोलता है, बिना आवाज के।